आज का वचन हम देखेंगे। मरकुस 1 अध्याय उसकी 9 और 10 से हम पढ़ेंगे। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खोलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। बोलो, तुरंत आकाश खुला और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। अपने पड़ोसी को बोलो, तुरंत। फिर से बोलो, तुरंत। जोर से बोलो, अपने पड़ोसी के कान में बोलो, तुरंत। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसने देरी नहीं की, वो तुरंत बपतिस्मा लेने के लिए गया। और जब तुरंत बपतिस्मा लिया, जब पानी से निकलकर ऊपर आया था, तुरंत उसने आकाश को खोलते हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने वेट नहीं की, तुरंत बपतिस्मा लिया और बाहर आया और आकाश खुला और पुत्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर ठहर गया, तुरंत, उसी समय। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देरी नहीं की, उन्हें तुरंत बपतिस्मा लिया। आज लोगों को कहा जाता है, भाई तुम्हारी 40 साल की उम्र हो गई है, आधी उम्र निकल गई है, 50 की हो गई है, 60 साल की हो गई है, बपतिस्मा ले लो। नहीं, हजे मैं प्रार्थना करनी नहीं सीखिया, हजे मैं वचन के ऊपर चलना नहीं सीखिया, पहले थोड़ा वचन समझ लवा। भाई 50 साल की उम्र तो आपकी हो गई, अब क्या वचन को आप समझोगे? जब मुझे बस में बारे में पता चला था, मैं उसी दिन तैयार हो गया था, पर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण मैंने नहीं लिया था। हालेलुया। और जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, खुदाबंद का मेरे ऊपर जलाल आ गया, अनुग्रह आ गया, उसका मसा मेरे जीवन में आ गया। और जो आप देख रहे हो आज मसा, वो कितना बड़ा है। लोग हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, गवाहियां बन रही हैं। हालेलुया। तुरंत आपको उस डिले की गंदी आत्मा को खत्म करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत बपतिस्मा लिया और तुरंत आकाश खुला और तुरंत पवित्र आत्मा उतरा। नेक्स्ट, इसी मरकुस 1 उसकी 18 और 19 में पढ़ेंगे। कह रहे वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जबद्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। किसने जालों को छोड़ा? लिखा हुआ है, कह रहे वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कौन पीछे हो लिए? जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, कह तुम मेरे पीछे आओ, और वो तुरंत छोड़ के जालों को, मछली जो पकड़ने वाले मछुआरे थे, और वो तुरंत छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज उनके नाम बाइबल में दर्ज है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत खुदाबंद के पीछे हो लिए थे। हालेलुया। कह रहा कुछ आगे बढ़कर उसने जबद्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। नेक्स्ट, उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबद्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आप एक एक वर्ड जो आप सुन रहे हो, एक एक वर्ड में तुरंत लिखा हुआ है। बार बार बाइबल में तुरंत तुरंत तुरंत, जल्दी, क्विकली, उसी समय। ये वचन में बार बार तुरंत शब्द क्यों आ रहा है? ये तुरंत शब्द हमें सिखा रहा है कि हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें जल्दी उठना पड़ेगा, प्रार्थना और आराधनाओं में बैठने के लिए, खुदावन के साथ अपना संबंध मजबूत करने के लिए। आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला तुरंत जाल छोड़ दो, छोड़ आए, पीछे हो ली। तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आकाश खुला, तुरंत पुत्र आत्मा उतरा, तुरंत। क्या उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबद्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए।
नेक्स्ट सुनने की आदत है आपको। मरकुस 1 उसकी 30 और उसकी 31। और शमौन की सास जवर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जवर मतलब बुखार, जवर का मतलब बुखार, उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। बोलो आमीन। शमौन की जो सास थी, जो शमौन नामक एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करता था, उसके साथ रहता था, और जब उसको पता चला कि उसकी सास को बुखार हो चुका है, वो इतना तेज बुखार है कि उसकी जान निकल जाएगी, वो उसकी मौत हो जाएगी, और जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला, उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा और उसके पास जाकर हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसके उठाया। उसी समय तुरंत उसका बुखार उतर गया, तुरंत। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर आपके जीवन में देरी का आत्मा काम कर रहा है, हर एक काम आपके जीवन में देरी से हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि देरी से क्यों हो रहा है, हर एक काम देरी में क्यों हो रहा है, प्रार्थना क्यों नहीं मुझे से टाइम से हो रही, क्योंकि शैतान की योजना आपके जीवन में बनी हुई है। शैतान के आप हाथों में पड़े हुए हो, उसे हम निकल सकते हैं उसके हाथों से। कैसे? तुरंत प्रार्थना में बैठ के, तुरंत उपवास, तुरंत वचन के ऊपर मनन करना, तुरंत खुदाबंद के काम करना, तुरंत आत्मिक वरदानों के साथ लैस हो जाना, आत्मिक वरदानों से भर के खुदाबंद के सुसमाचार को सुनाना तुरंत। जब आपको प्रभु यीशु मसीह छूते हैं, क्या वो ऐसा कहते हैं अभी वेट कर? नो, वो तुरंत आपको छूते हैं, वो तुरंत आपको चंगा करते हैं। हालेलुया। जब शमौन की सास को पता नहीं कितनी देर से बुखार चढ़ा हुआ था और वो बुखार से हाय हाय कर रही थी, और जब शमौन को पता चला, उसके विषय में बातें की और प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए और हाथ पकड़ा और उसी समय उसका बुखार उतर गया। क्या वो 2 घंटे बाद उतरा बुखार? अगर हम मेडिसिन लेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। हां, अब जाके बुखार उतरा है। और प्रभु यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा तुरंत, उसी समय, और उसी समय उसका बुखार उतर गया और उठ के वो प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना बनाने लग गई। अगर वो सोती, वो शमौन की सास होती, नहीं अभी मैंने बुखार था, मेरा होने उतरिया, हां की पता दोबारा फिर हो जावे, मैं चेक तक कर ला 2-4 घंटे और वेट करके रेस्ट करके, पर नो, जैसे हाथ पकड़ा बुखार उतरा, बुखार निकल गया, प्रॉब्लम चली गई और उठ के वो सेवा करने लगी खुदावंद की तुरंत। हालेलुया। आपने सोचना है अपने अंदर, दिमाग में, मन में, कि मेरे जीवन में देरी क्यों, हर काम में देरी क्यों, हर काम में देरी क्यों। आपने सोचना है। घर नहीं बन रहा, घर किराए पे रह रहे इतने सालों से, ये प्रॉब्लम में हम जूझ रहे हैं, बांझपन है, बेबी ब्लेसिंग नहीं आ रही, बच्चे आगे अच्छे से तरीके से पढ़ लिख नहीं पा रहे। आपको सोचना पड़ेगा कि हम डिले की आत्मा के नीचे हैं, देरी की आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। पासपोर्ट के ऊपर बार बार आप अप्लाई कर रहे हो, पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं लग रहा है, देरी का आत्मा काम कर रहा है, तुरंत वाला आत्मा काम नहीं कर रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी काम किए, उसने ये नहीं बोला 1 महीना वेट कर पहला, ऐसा नहीं बोला उसने। हालेलुया। उसने तुरंत कार्य किया, तुरंत अंधे की आंखों को खोला, तुरंत लंगड़े को चलाया, तुरंत बोले को, बहरे को सुनाया, हाँ, तुरंत जो गूंगा था उसको बुलाया, 12 साल का जो रोग था, जिसको लहू बहता था, उसको तुरंत वो चंगी हुई, उसके पल्ले के छोर को छू लिया तुरंत। मरकुस की किताब जब 1 से लेके आप 2-3-4 तक पढ़ते हो, 3-4 अध्याय तक,
तो आपको बार बार तुरंत 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 शब्द मिलेगा। आप देख लेना, वहां पे टिक मार्क करना आपने तुरंत के ऊपर, तुरंत जहां पे तुरंत लिखा हुआ उसके नीचे आपने लाइन लगानी है बाइबल के नीचे, और अपने घर में जाके पढ़ना है और देखना कि प्रभु ने उस वचन में बार बार तुरंत 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 बात की गई। वो इतनी बार क्यों लिखा हुआ उस वचन में? ताकि हम समझ पाए। आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बार बार क्यों तुरंत 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 बोला गया है वचन में, और वो भी कम से कम 11-12 बार लगातार इसी वचन में, मरकुस की किताब में लगातार तुरंत बोला गया। लगातार तुरंत उठ, तुरंत जालों को छोड़ दे, तुरंत उसका बुखार चला गया, तुरंत आंखें खुल गई, तुरंत कोढ़ी शुद्ध हो गया, तुरंत वो लंगड़ा चलने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को डिले का आत्मा पसंद नहीं है। जहां पे चुस्ती होगी, फुर्ती होगी, आप मुस्तैद होगे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह होंगे। क्योंकि उन्होंने कभी डिले का आत्मा में काम नहीं किया, उन्होंने डिले में होके, देरी में होके कोई काम नहीं किया। और जब चेलों के साथ लोगों के साथ प्रार्थना करते थे, उनको उपदेश देते थे, वचन सुनाते थे पुराने नियम में, आओ हम गलील में चलें, आओ हम नासरत में चलें, आओ हम उधर चलें, आओ सुसमाचार सुनाने चलें। कैसे? तुरंत, उसी समय। हालेलुया। मरकुस 1 उसकी 40 में लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, कहना यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। बोलो आमीन, हालेलुया। उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत उसे विदा किया। बोलो आमीन, हालेलुया। एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, जो सारा शरीर उसका कोढ़ से भरा हुआ था, और उसको पता था कि मैं अलग अलग वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जा चुका हूं, मेरा कोई भी इलाज ना हुआ किसी भी जगह पे। मैं बाबाओं के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और उस कोढ़ी व्यक्ति को यह चीज का पता था कि अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, जो मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, मैं उसके पास जाऊंगा, क्या तो मेरा कोढ़ तुरंत जाता रहेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहना अगर प्रभु यीशु मसीह कहना अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे कोढ़ से तू चंगा कर सकता है। और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उस भाई के ऊपर जिसको कोढ़ था, उस पर ऊपर तरस खाया और हाथ बढ़ाकर और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और हुआ क्या? कहना तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। कैसे? तुरंत। अगला वचन निकालेंगे बेटा, मरकुस उसका 2 अध्याय उसकी 11 और 12 में पढ़ेंगे। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बोलो, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से चला गया। कौन? जो एक लकवे से भरा हुआ, लकवा हुआ था एक व्यक्ति को, और वो खाट पे उसको उठाते थे, बैठाते थे, खाट पे लेके जाते थे।
और जब प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया उसको, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो अपनी खाट उठा तुरंत, और अपनी खाट उठा के चला। फिर लिखा हुआ वचन में, कहना वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल के चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने देखा था कि कभी इतनी जल्दी किसी का कोढ़ नहीं जा सकता, इतनी जल्दी कोई चंगा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी किसी के कान नहीं खुल सकते, आंखें नहीं, आंखों से देख नहीं सकता जो अंधा व्यक्ति होगा, इतनी जल्दी 12 साल से बहता रोग था बहन का, वो चंगा नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों को यह चीज पता था, उनके सामने यह नई चीज थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह आपको छूते हैं तो तुरंत चंगे होते हो आप लोग। और वो खाट पे पड़ा हुआ व्यक्ति, और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कह रहे मैं चाहता हूं तू अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत उठा और अपनी खाट उठाई और चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया यीशु नाम में। और लोग हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। हालेलुया। आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आपने तुरंत आज के बाद प्रार्थना करनी है। जब पवित्र आत्मा आपको बोले प्रार्थना करने के लिए, तुरंत उठना है। आपके मन में खींच पड़े, भूख और प्यास आए, उसी समय आपने उठना है और प्रार्थना करनी है। वचन पढ़ने के लिए खुदा का आत्मा आपको हलचल आपके अंदर आए तो उसी समय वचन के ऊपर मनन करना है। आराधना करने का मन आए तो उसी समय आपने आराधना करनी है। पर उठना तुरंत है। कैसे उठना है? तुरंत। तुरंत वचन पर मनन करना, तुरंत आराधना करना, तुरंत उपवास में जाना, तुरंत आत्मिक कामों को करना, तुरंत सुसमाचार को फैलाना, तुरंत अपने आत्मिक पिता की आवाज को सुनना, तुरंत अपने अगुए की बात को मानना, तुरंत अपने सीनियर की बात को मानना, पुत्र आत्मा की आवाज को तुरंत सुनना, और जो मन में खुदाबंद का आत्मा डाल रहा है उसको तुरंत करना, आत्मिक काम करने शुरू कर देने तुरंत खुदाबंद की आवाज को सुन के। जब आपके अंदर आत्मा की तुरंत आवाज आएगी तो आपको अंदर से हलचल मचेगी, हलचल, और खुदाबंद का आत्मा आपको हिलाएगा अंदर से और बोलेगा आज इतने घंटे प्रार्थना कर, इतने घंटे, इतने दिन उपवास कर, इतनी देर बाइबल के ऊपर मनन कर। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा वो तुरंत आपके अंदर हलचल पैदा करेगा। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर रूह को बचाने का, सुसमाचार सुनाने का नेक्स्ट लेवल आ सकता है उस तुरंत आवाज को सुन के। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जल्दी जल्दी खुदाबंद के काम करने शुरू करूं, सुसमाचार सुनाऊं लोगों के पास जाके, वचन सुनाऊं, आत्मिक चर्च का हिस्सा बनूं। आपके अंदर ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तुरंत उसी समय। हालेलुया। आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? परमेश्वर के मन में तुरंत डालेगा कि जाके बीज बो, चाहे वो कम है ज्यादा है, और आप कैसे भी करके उसका अरेंज करके खुदाबंद के कामों के लिए उस बीज को बो रहे हो, तो खुदाबंद आपके तुरंत आपके रास्तों को खोलेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पुत्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है कि तुरंत आपके जीवन में यह काम होना चाहिए, तुरंत आपके जीवन में यह काम होना चाहिए। हालेलुया। आलस का आत्मा, देरी का आत्मा, डिले का आत्मा आपको खत्म करना पड़ेगा अपने जीवन में, और उसको कमांड करना पड़ेगा कि तू मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा तुरंत वाला आत्मा है। मैं तुरंत उठूंगा और प्रार्थना करूंगा, तुरंत उठूंगा और मैं वचन के ऊपर मनन करूंगा, तुरंत उठूंगा और जल्दी उठूंगा और खुदाबंद की हुजूरी में, चर्च में जल्दी जाऊंगा और खुदाबंद के मैं आवाज को सुनूंगा तुरंत। इसीलिए बहुत से लोग आज भी डिले की आत्मा में फंसे पड़े हैं।
क्यों? क्योंकि उनके पास वो डिले का आत्मा, देरी का आत्मा काम कर रहा है और आलस का आत्मा है, आलसी है वो। परमेश्वर का वचन कहता है, कह रहा हे आलसी, कह रहा उन चींटियों की ओर देख जो कीड़े कीड़ियां होती, कह रहा उनकी ओर देख, कह रहा वो हर समय लगे रहते हैं, धूप हो छांव हो कुछ भी हो, वो अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं। उनका ध्यान, उनका फोकस अपने काम के ऊपर होता है। और हमारा फोकस कहां? फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर, इधर उधर की बातों के ऊपर, चुगली निंदा के ऊपर। तो तुरंत का आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य कर सकता है फिर? हालेलुया। तुरंत आपको उठना है, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठना है और खुदाबंद की आवाज को सुनने के लिए बोलना है, खुदाबंद आज मेरे कानों में डाल, आज मेरे मन में डाल, मैं क्या करूं? खुदाबंद आज मुझसे बात कर, मैं तुरंत आज 6 बजे उठाऊं, आज मुझसे बात कर। और एक दिन आपके पिता को और हमारे उद्धारकर्ता को आपसे बात करनी पड़ेगी, आपको आशीष देनी पड़ेगी, आपको टेस्टिमनी से खड़ा करना पड़ेगा और आपको ऊंचा करना पड़ेगा, आपको ऐसा ऊंचा करना पड़ेगा कि लोग आपकी गवाही करेंगे, लोग आपको ऊंचा ऊंचा बोलेंगे यीशु नाम में। आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आपने दिखाना खुदाबंद को कि खुदाबंद मैं अलर्ट हो चुका हूं, मैं तुरंत वाला आत्मा में आ चुका हूं, अब मेरे अंदर कोई भी देरी का आत्मा काम नहीं करेगा। मैं तुरंत उठूंगा, तुरंत प्रार्थना, उपवास और वचन के ऊपर मनन करना शुरू करूंगा। जब आपको सीनियर, आपका अगुआ आवाज दे, आपने तुरंत वो काम करना शुरू करना है, क्योंकि आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है आपके अगुए के बीच में होके मिलती है, आपके सीनियर्स के बीच में होके मिलती है। आपने तुरंत अपने अगुए की आवाज को सुनना है और उसके ऊपर चलना शुरू कर देना, तुरंत, क्विकली, उसी समय। हालेलुया। देरी नहीं करनी, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको आपके सीनियर के बीच में होके मिलती है। जब आप अपने सीनियर्स की, अपने अगुए की बात को सुनते हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर की बात को सुनते हैं, फिर आपके जीवन में वो फल, वो वरदानों का आत्मा आना शुरू होता है जिसके लिए तुम ठहराए गए हो, जिसके लिए तुम चुने गए हो। हालेलुया। डायरेक्ट भी मिल जाता है जब आप खुदाबंद को अपना मन पूरा समर्पित कर देते हो, तुरंत उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देते हो, तुरंत। अगला वचन कौन सा है? जो 12 साल से जो बहने वाली एक रोगन थी, जो एक बहन थी, एक स्त्री थी, उसको 12 साल से लहू बह रहा था और वो कोई भी वैद्य उसने छोड़ा नहीं था। और तो और उसने सारी संपत्ति अपनी बेच डाली, अपना घर परिवार का हर एक चीज बेच डाली, पर उसका लहू बहना बंद ना हुआ। लहू बहता रहा, लहू बहता रहा गुप्तांग से। लहू बहने का रोग उसको जाता नहीं था। और जब उसको पता चला कि यहां पे इस नगर में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, जिनके अंदर तुरंत का आत्मा काम करता है, और जब वो भीड़ के अंदर गई, किसी ने उसके पैर को कुचल दिया, किसी ने उसके हाथ को कुचल दिया, उसके ऊपर से निकल गया और वो लहू लहान होते हुए, वो जख्मी होते हुए वो प्रभु के पास पहुंची और उसके पल्ले को छू लिया और वो तुरंत चंगी हो गई यीशु नाम में। लिखा हुआ वचन में मरकुस 5 उसकी 29 और 30 में लिखा है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामत निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? और उसके चेले कह रहे थे कि ना, हे प्रभु तू क्या बात करता है? कह रहा तेरे ऊपर भीड़ गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है तेरे ऊपर भीड़। कह रहा तू, तेरे को हजारों छू रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हजारों तो छू रहे हैं, पर किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, मेरे पल्ले को विश्वास से छुआ है, इसीलिए मेरे अंदर से सामत निकली है और वो कोई तो चंगा हुआ है। और वो लहू बहने वाली 12 साल की रोगन चंगी हो चुकी थी तुरंत। कैसे? बोलो तुरंत, तुरंत, तुरंत चंगी हो चुकी थी। आमीन। आपका रोग
आपकी बीमारी मायने नहीं करती वो कितनी पुरानी है, मायने ये करता कि आप तुरंत खुदाबंद का विश्वास करते हो और तुरंत खुदाबंद के सामने घुटने लगाते हो और प्रार्थना करते हो और चंगे होते हो तुरंत यीशु नाम में। फिर हालेलुया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरे पल्ले को किसने छुआ है, क्योंकि उसमें से सामत निकली है। हालेलुया। आज लोगों को देरी से उठना, रात देर से सोना, फोन के ऊपर ज्यादा समय बिताना, यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है। जिसने आपको बचाना है वो प्रभु यीशु मसीह है। जिसने आपको खुदाबंद के राज्य का अधिकारी बनाना है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसकी आवाज को सुनो और तुरंत उसके पीछे उठो और होलो उसके पीछे, जो आपको बचा सकता है, जो आपको खड़ा कर सकता है, जो आपको बीमारियों से दूर कर सकता है, जो आपकी शर्मिंदगी दूर कर सकता है, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं दूसरा। उसने वो आपके जीवन में कभी देरी नहीं करता। हम अपनी अभिलाषा में खुद पढ़ के देरी से ब्लेसिंग्स लेते हैं। आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? खुद हम पढ़ते हैं देरी में, खुद हम बोलते हैं, खुद हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, खुदाबंद के वचन के ऊपर नहीं मनन कर पाते अच्छे से, खुद हम देरी में चलते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में वो तुरंत का आत्मा काम नहीं करता और देरी का आत्मा, आलस का आत्मा काम करता रहता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं कि खुदाबंद आज से मैं तुरंत उठूंगा, तुरंत आराधना और प्रार्थना में जाऊंगा खुदाबंद।